दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पीके ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। तो आपके लिए एक बेहतर वीडियो लेकर आए हैं, जिसे देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो चैप्टर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन किसी भी तरह के एग्जाम में आता है, तो ये एनसीईआरटी का संग्रह है। एनसीईआरटी का सार संग्रह से हम ये वीडियो लिए हैं, ये पीडीएफ लिए हैं, और इसे आप देखें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला है राष्ट्रपति पद की अर्हता, यानी राष्ट्रपति पद की अर्हताएं के मतलब हुआ कि भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में चर्चा है। तो यह अनुच्छेद 58 है। कौन से अनुच्छेद है? 58। और यह अनुच्छेद 58 में लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए अर्हता का मतलब क्या योग्यता होना चाहिए। तो सबसे पहला अर्हता है कि वो भारत का नागरिक हो। दूसरी अर्हता है कि न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष का हो। तीसरी बात है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो, यानी जो लोकसभा निर्वाचित होने के लिए जो योग्यता है वो इसके पास होना चाहिए। चौथा है किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब होता है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी जॉब में ना हो। अगर वो है तो इस राष्ट्रपति पद पर जाने से पहले उन्हें त्याग पत्र देना होगा। तो हम आशा करते हैं कि इनके बारे में, अर्हता के बारे में समझ गए होंगे। आगे है भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। अप्रत्यक्ष मतदान का जो यहाँ मतलब होता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। इनमें इनके जो वोटर होते हैं वो सांसद होते हैं और एमएलए होते हैं, है ना। हाँ, तो उनकी जो देने की जो प्रक्रिया है वह एकल संक्रमणीय पद्धति कहलाता है। आगे है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। आगे सवाल, तो राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित। मतलब ये जानिए कि पहला तो राज्यसभा है, दूसरा लोकसभा है, तीसरा केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है। भारत के कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है। तो विधानसभा में जो निर्वाचित सदस्य होता है वो इनका वोटर होता है। समझ गए होंगे। आगे, भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा करना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले 50 सांसदों का क्या चाहिए? समर्थन चाहिए। वह जो उनका समर्थन पत्र होता है उन पर 50 सांसदों का दस्तखत होना चाहिए, सिग्नेचर। तब वो देते हैं, वहाँ लोकसभा में पेश करते हैं कि हाँ हम लड़ने के इच्छुक हैं, तो हमारे पास इतना सांसदों का है, सपोर्ट है, तब आप लड़ सकते। इसी का नाम है प्रस्तावक या अनुसमर्थन। आगे है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरी मत प्रणाली द्वारा किया जाता है ना। आगे सवाल है राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा। यदि वह राज्य विधान मंडल में उस सदन का सदस्य हो। कहता है कि अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किस स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा, तो यदि वह राज्य विधानमंडल में उस सदन का सदस्य। देखिए, उच्च सदन और निम्न सदन क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। इसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां विधानसभा, राज्यपाल और विधान परिषद मिल करके विधानमंडल बना है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा है। तो जहां विधान परिषद है तो विधान परिषद को उच्च सदन बोला जाता है और राज्य विधानसभा के निम्न सदन बोला जाता है। तो अगर कोई मुख्यमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तो वो किनको
राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते हैं। समझ गए होंगे आशा करते हैं। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है। राज्यों की विधानसभाएं, है ना, ध्यान दीजिए। महाभियोग क्या होता है? जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो गए या किसी कारणवश वो किसी संविधान के कानून के विरोध में चले गए हैं या किसी ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचारी में या किसी कानून के उल्लंघन में अगर वो पाए जाते हैं तो उनके लिए लोकसभा या राज्यसभा क्या लाता है? महाभियोग लाता है। महाभियोग मतलब उनके हटाने की एक प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। तो कौन ऐसा सदस्य महाभियोग में नहीं भाग लेता है? मतलब निर्वाचन में भाग लेता है लेकिन उनके महाभियोग में भाग नहीं। तो राज्यों की विधानसभाएं वो वोटिंग नहीं करते हैं। समझ गए होंगे आशा करते हैं, बहुत अच्छे से समझे होंगे। फिर आगे ध्यान दीजिए, संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी, है ना। संसद है चाहे विधानसभा के सदस्य है और चाहता है कि हम राष्ट्रपति बन जाए, मान लिया बन गया तो बन जाएगा तो ये सदस्य जहां वो पहले से सदस्य है उसको क्या करना होगा? त्याग पत्र देना होगा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? यह सवाल बहुत पूछता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल पूछता है ना। आगे ध्यान से सुनते चलिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह के समय सीमा में भरना चाहिए, है ना। अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है और वह अपने पद पर रहते हुए किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई है तो उनकी मृत्यु के बाद पुनः जो है उस पद पर कितने समय के अंदर? तो 6 माह के अंदर उसको बन जाना चाहिए, यानी चुन लेना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग हम अभी बता चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। इस प्रकार से राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है किंतु राज्यपाल को क्षमा दंड यानी मृत्यु दंड को क्षमा करने की ताकत यानी शक्ति नहीं प्राप्त है ना। आगे ध्यान देंगे, आगे कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? मतलब कहा गया है अनुच्छेद 53 में कि संघ की जितनी भी ताकत है, शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति में निहित है। और वह कौन सा अनुच्छेद कहता है? 53 कहता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। यानी महाभियोग का प्रयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 61 अनुच्छेद में है। और 61 अनुच्छेद के तहत उन पर महाभियोग कौन ला सकता है? तो चाहे लोकसभा भी ला सकता है चाहे राज्यसभा भी ला सकता है। यही मतलब हुआ कि संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। आगे है क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो ये अनुच्छेद 57। मतलब कोई व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया और वो चाहे कि हम दोबारा भी राष्ट्रपति बने तो इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है? इसके लिए 57 अनुच्छेद है। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया है? तो 44वां। मतलब कहता है कोई विधेयक जो बनता है, कानून बनता है, तो वह कानून राष्ट्रपति के पास जाता है। तो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वो अपना उस पर हस्ताक्षर करेंगे, हस्ताक्षर करने पर वो कानून बनता है। लेकिन अगर वो चाह ले कि उस विधेयक को वो वापस करें, कुछ सुधार करना चाहते, एक बार लौटा सकते हैं। ये किस में ऐसा हुआ है? तो 44वें संशोधन में हुआ है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? मतलब कहता है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक है, लेकिन वह उस पर वो चाहे कि हम रोक लगा दें, तो यह अनुच्छेद किस में है? तो 111 अनुच्छेद में ऐसी बात, इसके बारे में चर्चा है। फिर आगे है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों की निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 100, यानी राष्ट्रपति कुछ ऐसी आकस्मिक घटना आ जाए तो यह राज्य में होता है, तो राज्य में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए उन्हें सहायता दे सकते हैं। तो ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 160 कहता है। आगे सवाल है, राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 52 में क्या कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। अनुच्छेद 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यानी संघ की जितनी भी ताकत है, सारे की सारी ताकत किसमें है? राष्ट्रपति में है। यह कौन अनुच्छेद कहता है? 53 कहता है। 54 क्या कहता है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होगा। यह कौन अनुच्छेद में है? 54 में है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, यानी कैसे उनका निर्वाचन किया जाए, तो इसके बारे में चर्चा अनुच्छेद 55 में है। राष्ट्रपति की पदावधि, यानी वह कितने समय तक रहेंगे, इसके बारे में 56 में है। इसी प्रकार से पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अगर राष्ट्रपति को फिर से निर्वाचित करना है तो यह चर्चा 57 में कहा गया है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ता के मतलब योग्यता, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, तो यह अनुच्छेद 58 कहता है। फिर है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, है ना, क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, तो यह 59 में है। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा, जब राष्ट्रपति के पद पर वो बन जाते हैं, चुन लिए जाते हैं, तो शपथ लेते हैं, तो शपथ के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है? 60 कहता है। इसी प्रकार से एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला यह अनुच्छेद 61, यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो 61 में है। फिर इसी प्रकार से आगे है, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, यानी 62 अनुच्छेद क्या कहता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने और पुनः निर्वाचन करने के लिए जो व्यवस्था है वह 62 कहता है। 72 जानिए, 72 भी बहुत एग्जाम में ट्रेंड होता है। क्षमा, यादी और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण, राष्ट्रपति की शक्ति किसमें? 72। मान लिया कोई व्यक्ति के फांसी की सजा हो गया, मान लिया जाए कोई व्यक्ति को मृत्युदंड यानी आजीवन कारावास हो गया, तो अगर उस मामला को कम करना है तो किनके पास आवेदन देना होता है? राष्ट्रपति के पास देना होता है। और राष्ट्रपति अगर चाह लें कि हाँ हम इसके जो दंड मिला है उसको हम बदल दें, तो बदलने का, निलंबन मतलब पूरा समाप्त कर दिए, परिहार मतलब कुछ छोटा किए, है ना, और लघुकरण कुछ और छोटा किए, तो इस तरह की शक्तियां किस में है? 72 में है। आशा करते हैं बहुत अच्छा समझेंगे। फिर है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस में है? तो 73 अनुच्छेद में है। और ये मैं बता ही दिया हूं कि मृत्युदंड माफ करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है, किनके पास है? राष्ट्रपति के पास है। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे, और कमेंट बॉक्स में कुछ लिखने का भी प्रयास करें। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। यानी क्या कहता है कि अगर राष्ट्रपति चाहे कि हम उच्चतम न्यायालय से कानून पर कुछ ऐसा चीज मतलब उस पर क्या करे, परामर्श ले, तो ये कौन अनुच्छेद में लिखा गया है? 143 में लिखा गया है ना। फिर आगे है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। किस पर कर सकते हैं? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है?
तो राष्ट्रपति के। मान लिया जाए कि लोग किसी विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो जाए, मतलब लोकसभा कुछ कहे और राज्यसभा कुछ कहे, तो ऐसी स्थिति में तो नहीं बन पाएगा कानून। तो उसके लिए गतिरोध को बंद करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में एक संयुक्त अधिवेशन मीटिंग बुलाते हैं उसकी, और इनके बुलाने का किनके अधिकार है? राष्ट्रपति को बुलाने का अधिकार है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो का प्रयोग किया है? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1906। मतलब जानिए जेबी वीटो क्या है। जेबी वीटो का मतलब होता है कि राष्ट्रपति अगर चाहे कि कोई विधेयक को हम हमेशा के लिए उसे निरस्त कर दें और तो कर सकते हैं। इसके लिए क्या प्रयोग है कि मतलब वो लाएं और अपने पास रखें और फाइल को आगे नहीं भेजेंगे। तो इस व्यवस्था का ही नाम है जेबी वीटो नाम है। और ये पहली बार कौन सा विधेयक पर हुआ था? तो भारतीय डाकघर विधेयक आया था 1986 में, और वो पहला बार इसका प्रयोग में आया था। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता है ना? आप समझ गए। आगे, किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है ना? आगे, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अधिकारी, यानी कुछ ऐसे हमारे देश के ऐसे अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सबसे पहला है प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री को, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। राज्यों के राज्यपाल की, पूरे जितने भी राज्य के राज्यपाल हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। वित्त आयोग व राज्यसभा भाषा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। भारत के महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की भी नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। फिर आगे है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। दिल्ली व पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। इस प्रकार से आगे, वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो 5 लाख रुपया पर महीना है ना? यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होंगे, है ना? समझ गए होंगे। आगे, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह उक्ति किस पर लागू होता है? भारत के राष्ट्रपति पर होता है। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? डॉक्टर जाकिर हुसैन श्री रामनाथ कोविंद। इस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के प्रथम आदिवासी महिला है ना, हैं जो, और द्वितीय महिला हैं जो भारत के राष्ट्रपति बनने का उन्हें गौरव हासिल हुआ है। प्रथम आदिवासी हैं लेकिन महिला राष्ट्रपति दूसरे बने हैं। ये जो गौरव किनको मिला है? द्रौपदी मुर्मू को मिला है। तो दोस्तों, आपके लिए राष्ट्रपति से संबंधित ये जो वीडियो दिए हैं, आपके किसी भी तरह की परीक्षा हो, चाहे सिपाही भर्ती हो, चाहे दरोगा भर्ती हो या टीचर की भर्ती हो, किसी भी तरह की भर्तियां हैं, इसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो पढ़ने से पहले इन्हें लाइक, सब्सक्राइब